दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है एक्सेल में एक सिंपल टेस्ट आप कैसे क्रॉस कर सकते हो। अगर आप कोई किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप कोई एक जॉब ज्वाइन करने वाले हो जहाँ पर आपको यूज़ करना है एक्सेल, तो एक्सेल में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ख़ास तौर से जो एक जनरल रोज़मर्रा के काम में काम आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल टेस्ट के 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे आप रिलेट कर पाओगे उससे। तो ये डेटा देख के हमें ऐसा समझ आ रहा है कि ये एक कोई एम्प्लॉई है या कोई कस्टमर है, दोनों हो सकता है, जिसने ये ब्रांड के ये प्रोडक्ट का ये प्राइस ख़रीदा है या बेचा है, दोनों हो सकता है, और ये डिस्काउंट था और ये नेट प्राइस था। ठीक है, अब हम इसको एक मोटा मोटा समझ गए। अब चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें एक टेबल बनाना है, पिवट टेबल, जिसमें क्या होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए और टोटल यूनिट प्राइस होना चाहिए। ठीक है, डेटा पर चलते हैं। डेटा में देखिए, एक मैं आपको बहुत अच्छा फार्मूला बता देता हूँ। आप ये डेटा को देख रहे हैं, इसमें मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। आपको कोई भी डेटा लगे, पहले तो मैं ये हटा देता हूँ। कोई भी आपको डेटा मिले ना, आप उसमें एक फ़िल्टर तो लगा के ही रखो। ओके, आप देखोगे वो फ़िल्टर कितना काम में आता है आपके। बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। सो मैंने सबसे पहले इसमें एक फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर कैसे लगाते हो आप? आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो, डेटा में जाओ और यहाँ पर फ़िल्टर ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक कर दो तो फ़िल्टर लग जाएगा। या फिर दूसरा क्या है, ऑल्ट डी एफ एफ आप प्रेस करोगे तो फ़िल्टर लग जाएगा, हट जाएगा। सेम वही फंक्शन यूज़ करना है, ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करना है आपको, उसी से लग जाता है, उसी से फ़िल्टर हट जाता है। आप इसमें फ़िल्टर लगा के रखो सबसे पहले। अब आते हैं अपन वापस मेन टॉपिक पर कि हमें एक पिवट टेबल बनाना है। सिंपल डेटा को सिलेक्ट किया, ओके। और कैसे बना सकते हो आप पिवट टेबल के और भी वीडियोस हैं। आपको डिटेल में पिवट टेबल अगर सीखना है तो वो डेडिकेटेड वीडियो पर जाके आप सीख लो, मैं लिंक दे दूंगा उसकी, या फिर आप मेरे चैनल में जाके ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट में समझेंगे इसको। हमने इंसर्ट में गए और पिवट टेबल पर क्लिक किया। इसका शॉर्ट क्या होता है फॉर्मूला? इसका होता है ऑल्ट डी पी करोगे आप, यही विंडो आ जाएगी जो वहाँ पर पिवट टेबल पर क्लिक करने से आई थी। इंसर्ट में पिवट पर क्लिक करो या फिर ऑल्ट डी पी करो और फिर नेक्स्ट एंटर करो और फिर नेक्स्ट एंटर करो और फिर ये देखिए न्यू वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है और फिनिश कर दो। सो ऑल्ट डी पी करना है और 3 बार एंटर करना है, आपका यहाँ तक आप पहुँच जाते हो। अब हमें क्या बनाना है, ब्रांड लेबल लेके आना है सबसे पहले। तो रो में हमें ब्रांड रख देना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ब्रांड लेवल, आप सवाल देख लो एक बार फिर से, कि ब्रांड लेवल पिवट बनाना है, क्वांटिटी लेके आनी है और टोटल यूनिट प्राइस लेके आना है। तो फिर वापस आ गए हम यहाँ पर, हमने इधर ब्रांड ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी लानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट लाना है, इस डेटा का काउंट कैसे आएगा, आईडी या नेम कोई भी एक ले लो यहाँ पर वैल्यूज़ में, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका काउंट आ जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्या लाना है हमें, यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस को ले लो यहाँ पर, सम ऑफ यूनिट प्राइस। तो ये देखिए सम ऑफ यूनिट प्राइस आ गया और ये आपका टोटल पिवट रेडी हो गया। ब्रांड आ गया, कितना क्वांटिटी है और कितना उसका टोटल प्राइस है। सेकंड क्या है क्वेश्चन, फिल डेटा ऑफ शीट 1 यूजिंग वी लुकअप। तो वापस जाते हैं शीट 1 में। शीट 1 में हमें ये देखिए नेम दे दिया इन्होंने। वी लुकअप का भी डिटेल्ड वीडियो है, आप देख लेना उसको। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक यूनिक आईडी है जो उन्होंने दे दी है। अब हमें 3 चीज़ लेके आनी है, आईडी, ब्रांड और यूनिट प्राइस। तो अब हम डेटा में फिर से जाएं। सबसे पहले हमारा आईडी पर हम लेके आते हैं। तो आईडी देखोगे आप, तो आईडी यहाँ पर है जबकि नेम यहाँ पर। अब कैसे करोगे आप, सेकंड क्या है, सेकंड है ब्रांड और यूनिट प्राइस। ब्रांड का वी लुकअप बड़े आराम से लग जाएगा, देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप किया हमने और यहाँ पर ले गए नेम पर, कोमा किया और डेटा में गए, नेम से हमने देख लिया ब्रांड सेकंड नंबर पे है, कोमा 2, कोमा 0 और एंटर कर दिया। ये देखिए ब्रांड आ गया आपका, ओके। ये ऐसे ब्रांड कोई है नहीं, ये सब सैम्पल डेटा है। अब यूनिट प्राइस लेके आना है हमें।
यूनिट प्राइस फिर वही वी लुकअप, नेम ले लिया, यहाँ पर गए, नेम से यूनिट प्राइस लेके आना है, थर्ड नंबर पे है, ओके 3 एंटर कर दिया। तो सॉरी कुछ गलती हो गया, फिर से करते हैं। इजिकल टू वी लुकअप किया, नेम ले लिया, कोमा, डेटा में गए, सिलेक्ट किया डेटा यहाँ तक थर्ड नंबर तक, कोमा 3 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका यूनिट प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आईडी लेके आनी है। अब आईडी कैसे लाओगे आप? अगर आपका नेम यहाँ पर डेटा में पहले है और आईडी बाद में, तो वी लुकअप तो लगेगा नहीं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप नेम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो, ओके। दूसरा क्या ऑप्शन है, आप आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो। दोनों भी कर सकते हो आप। मुझे जो सबसे इजी लगता है वो ये कि आप नेम को कॉपी करो और यहाँ पर रख दो, बस। अब आपका वी लुकअप इधर लग जाएगा। इजिकल टू वी लुकअप कोमा, नेम ले लिया। अब आपने फिर वही करना है, नेम से सेकंड नंबर पे है आईडी 2 ब्रैकेट क्लोज, और आपका ये सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। सेव कर देते हैं फाइल को, सेव करते जाओ आप फाइल को हमेशा। थर्ड टास्क है सॉर्ट द नेट प्राइस आफ्टर हाईएस्ट टू लोएस्ट, ओके। अब क्या करना है, देखिए ये नेट प्राइस को शॉर्ट करने के लिए बोला है उन्होंने, हाईएस्ट टू लोएस्ट। मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि आप हमेशा एक फ़िल्टर लगा के रखो डेटा पर, ओके। क्यों बोला था मैंने डेटा पर फ़िल्टर लगा के रखो आप? क्यों? अब ये शॉर्ट करने के लिए जब बोल रहे हैं तो शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है? एक तो आप देखो ऐसे डेटा को सिलेक्ट करोगे, मैं बताता हूँ। शॉर्ट करने का जो लॉन्ग वे है वो ये है, शॉर्ट में इसको सिलेक्ट करो डेटा को, फिर यहाँ पर डेटा में जाओ, इधर शॉर्ट में जाओ, शॉर्ट पे क्लिक करो, फिर इधर कौन से कॉलम से शॉर्ट करना है उसमें क्लिक करो, फिर इधर लिखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे करके इधर करो। इतना लंबा प्रोसेस मैं नहीं बताता हूँ, ओके। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि आप एक फ़िल्टर लगा के रखो। फ़िल्टर लगा हुआ है। अब आपके पास सीधा सवाल आया कि आपको शॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सिंपल ये फ़िल्टर पर क्लिक करना है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए सेकंड नंबर पॉइंट आपको मिल गया, ये हो गया। अगर आपके पास अपोजिट क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, वो भी फर्स्ट नंबर पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब आप फ़िल्टर लगा के रखते हो तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। देखिए शॉर्ट कलर, अगर इसमें कलर होते तो कलर बाय कलर हो जाता, नंबर से फ़िल्टर हो जाता, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पर कर दिया, तो ये एक थर्ड टास्क कंप्लीट हो गया। फोर्थ टास्क में क्या है, क्वेश्चन में है फिल्टर आउट डेटा फॉर ब्रांड KK एंड SS, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, KK और SS का डेटा ले लिया हमने। यहाँ पर बोल रहा है कि KK और SS का डेटा आप फिल्टर करके बताओ, तो बहुत सिंपल है, फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पर KK और SS। कोई बोलता नहीं केवल KK का करो, तो केवल KK को टिक कर लेना, जो चाहिए वो टिक कर लेना है, बाकी सारे अनटिक कर देना है। KK एंड SS चाहिए, टिक कर दिया हमने और हमारा काम हो गया। तो ये आप इस तरह से यूज़ करें और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।